औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 1 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो डियर स्टूडेंट करने जा रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज वाला। तो डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज को आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, समझना है किस तरह सॉल्व करना है ताकि इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपके पास आ सके। तो डियर स्टूडेंट, अयोटा स्केयर है। आप लोगों ने सारा चैप्टर किया है। अयोटा स्केयर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? -1 के। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग उनके पास क्या आ जाएगा? -1 का स्केयर, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, प्लस ये अयोटा की पावर 4 है तो अयोटा स्केयर का स्केयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्केयर। तो यहाँ पर -1, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर -1 का स्केयर आपके पास पॉजिटिव 1 आ जाता है तो ये चीज़ आ जाएगी। +1 -1 से कैंसिल, तो 0 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, जो कि इसकी बी पार्ट जो है, बी ऑप्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो कहता है रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा। तो इसका रियल पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। तो रियल पार्ट इसको सॉल्व करके उसमें से बताना है कि हमारे पास उसका रियल पार्ट जो है वो क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है उसे सॉल्व करेंगे। ये अब आपके पास बचपन वाला फार्मूला, पहले का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा? 4 - 9 अयोटा स्केयर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 4 अयोटा स्केयर -1 है तो आपके पास आ जाएगा +9। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13। तो यही जो है वो डियर स्टूडेंट आपके पास इसका रियल पार्ट है। तो ये अब आपके पास इसकी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है बिल्कुल। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की जानिब। तो इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कहता है इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट जो है हमने बताना है। इमेजिनरी पार्ट किसका? 2 - अयोटा इंटू 2 + अयोटा। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट हम बताएंगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या आएगा। तो उसके लिए जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 4 - अयोटा स्केयर आपके पास किसके इक्वल है? -1 के। तो आपके पास आ जाएगा 4 + 1। तो ये जो है वो आपके पास आ गया 5 प्लस, अब वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो इसे हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं 5 + 0 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये इसके पास रियल है, ये आपके पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके इक्वल आ गया है? 0 के। तो ये अब आपके पास ए वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहता है x + अयोटा y will be imaginary number when कहता है प्योर इमेजिनरी नंबर जो है वो कब होगा? will be प्योर इमेजिनरी नंबर when। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो है वो कब इमेजिन नंबर होगा? प्योर इमेजिन नंबर होगा। उनके इसमें से रियल पार्ट अगर हमारे पास 0 आ जाए तो इससे मुराद क्या है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। तो ये डियर स्टूडेंट अब आपके पास इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल
ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 अयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो डियर स्टूडेंट क्या होता है, तो वो समझिएगा। एडिटिव इनवर्स आपको क्वेश्चन करवाते हुए बताया था कि ऐसी वैल्यू जी में ऐड हो के आंसर जो है वो क्या आ जाए 0, तो वो क्या होती है माइनस जी। इसमें ऐसी वैल्यू ऐड होगी कि आंसर जो है वो आपके पास क्या आ गया 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस जी, वो अब आपके पास क्या होगा -5 प्लस 2 अयोटा। तो -5 प्लस 2 अयोटा जो है वो आपके पास इसकी कौन सी ऑप्शन ठीक है, डी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 जो है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। तो डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है कि z को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आए 1 के, वो होता है z इनवर्स 1 ओवर z। तो डियर स्टूडेंट इसका हमने 1 ओवर z फाइंड करना है। तो 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस अयोटा, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। यहाँ पर अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 अयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1, तो ये अब आपके पास क्या कर देगा +1। तो ये जो है वो अब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब आपके पास इसे अलग-अलग करें तो 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 अयोटा। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इस सी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 जो है वो आपके पास है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। देन आपने फाइंड क्या करना है z इंटू z का कॉन्जुगेट जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा। तो इसे जो है वो डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जी का कॉन्जुगेट जो है वो आपके पास क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ ओनली जो है कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करते हैं 4 प्लस 3 अयोटा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जी इंटू जी का कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा। यहाँ पर अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, अयोटा स्क्वायर -1 है तो इसे क्या कर देगा +9। तो यहाँ पर अब आपके पास आंसर जो है वो क्या आ गया 25। तो डियर स्टूडेंट ये इसकी जो है वो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में कहता है कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 अयोटा। इसका जो है वो आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो डियर स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर स्ट्रेट 9 लगाते हैं 9 माइनस 4 अयोटा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज होता है 9 प्लस 4 अयोटा। 9 प्लस 4 अयोटा जो है डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी बी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 है जी आपके पास जी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा 4 प्लस 4 अयोटा। तो इसमें जो है वो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है आपने वैल्यू z प्लस z का कॉन्जुगेट, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 अयोटा। तो z प्लस z का कॉन्जुगेट 4 प्लस 4 अयोटा। तो प्लस करेंगे +4 माइनस 4 अयोटा
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी ए वाली ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक आ गई। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 10, वो क्या है आपके पास, इफ जी इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, देन जी मॉडुलस जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जी मॉडुलस जो है वो किस तरह फाइंड आउट होता है, जी मॉडुलस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट 25 + 16, यहाँ पर जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये जो है वो जी का मॉडुलस का आंसर आ जाएगा। और ये जो है वो ये सुना आप लोगों के पास इसकी डी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों ने एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है वो समझ के करने हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो ना आए। तो मैंने ट्राई किया तमाम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करवा के आप लोगों को आंसर बताऊं। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज 0 जो है वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इज 0 a complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका आंसर राइट करेंगे यस, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर is a complex number with an imaginary part of 0. It can be written as ये। तो 0 + 0 ये होता। तो क्वेश्चन ये था, इज 0 a complex number, एक्सप्लेन करना है इसे। यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 जो है वो आपके पास रियल नंबर है, जैसे एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या एवरी रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लाइन भी जो है वो आप लोग लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0, जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है 0 होता है। इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। तो ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों ने इस तरह जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी है। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3, what is the result, what is the result of multiplying a complex number by its conjugate। तो ये जो है वो स्टूडेंट अभी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो है वो अब हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा वो देखते हैं। तो
व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो उसके आंसर में जो है वो हम लिख सकते हैं the result is always with a पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर लिख लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो सी है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 0 प्लस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 0 माइनस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट ये आ गया। तो कहता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएं तो जी इंटू जी का कॉन्जुगेट 0 प्लस आयोटा इंटू 0 माइनस आयोटा, 0 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो अब आपके पास 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये देखें रिजल्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा उसका आंसर हमेशा। इवन कि आप लोग इस पे एमसीक्यूज में पार्ट नंबर 7 देखें ना, तो जी इंटू जी के कॉन्जुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया था तो आंसर हमारे पास आया था 25, तो वो भी पॉजिटिव रियल नंबर ही था। तो इस तरह जो है यहाँ पर इसकी कोई भी एग्जांपल जो है वो कोड की जा सकती है। उसके बाद जो है मेरे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ही, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट था सेकंड वाला। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है स्टेट द कंडीशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, स्टेट द कंडीशन फॉर टू complex number to be equal। तो इसका जो है वो स्टूडेंट हम आंसर जो है वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू इक्वल, कि कब जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट राइट कीजिएगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर two complex numbers are equal if and only if and only if their real numbers are equal and their imaginary parts are also equal। कहता था कंडीशन बतानी है अब फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल के दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली, ठीक है, दोनों कंडीशन आ जाती है, देयर रियल नंबर्स आर इक्वल,
उनके रियल नंबर जो है वो इक्वल और साथ जो है इमेजिनरी पार्ट्स भी जो है वो क्या हो, इक्वल ही आए। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जो है वो अब इसके कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं, 5 पार्ट हैं। तो इसे जो है वो सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। उसका पहला पार्ट है आयोटा की पावर 37। तो डियर स्टूडेंट आयोटा की पावर 37 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे मल्टीपल ऑफ 2 में लेके आना है। तो आयोटा की पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 1, ये 37 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 36 जो है वो डियर स्टूडेंट क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की पावर 18 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 की पावर 18 इंटू आयोटा -1 की पावर 18 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है। अब पावर जो है वो इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा इंटू आयोटा। तो आंसर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका क्या आ गया, आयोटा। उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। तो यहाँ पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आयोटा इंटू आयोटा 12 2 के मल्टीपल में लेकर आना है इंटू आयोटा की पावर जो है वो 10 आ जाएगी। आयोटा इंटू आयोटा स्केयर की पावर 6 इंटू आयोटा स्केयर की पावर 5। तो डियर स्टूडेंट ये आयोटा और ये आयोटा मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, आयोटा स्केयर। और ये आयोटा स्केयर -1 की पावर 6 इंटू -1 की पावर 5। ये आयोटा स्केयर -1 के इक्वल, -1 की पावर 6 है, इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। -1 की पावर 5 है तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो डियर स्टूडेंट इसे जब आप लोग सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरह जो है डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो सोल्व हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 जो है वो आपके पास क्या है, माइनस आयोटा की पावर -9। तो इसे जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास पावर 9 है तो इसे जो है वो आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है वो डियर स्टूडेंट हमने ओवर में ले जाना है, 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 9 आ जाएगा। तो अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग इसे लिख सकते हैं 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 9। यहाँ पर देखिए माइनस आयोटा है तो -1 मैंने अलग कर लिया। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 की पावर 9 अलहदा से और आयोटा की पावर 9 अलहदा से। तो डियर स्टूडेंट -1 की पावर 9 जो है वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, -1 के ही। और आयोटा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8। यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाएगा -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 4। यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 1 ओवर -1 इंटू आयोटा -1 की पावर 4। और -1 की पावर 4 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या होता है, +1। तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, सिर्फ -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा ही आ जाएगा। ओवर में आयोटा नहीं लिखते तो आप लोगों के पास जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस हम बाहर लिख लेते हैं 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई जो है वो आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 जो है वो क्या है, 3 -
4 अयोटा इंटू 5 माइनस 6 अयोटा। तो इसे जो है वो ये स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इंतहाई इजी है। इसी तरह के पार्ट हमने पहले सॉल्व किए भी हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज में आप लोगों की प्रैक्टिस आ रही है, तो आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 18 अयोटा माइनस 20 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ जाएगा 15 माइनस 38 अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 है तो -24। तो डियर स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास 24 में से 15 -9 -38 अयोटा। इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो सोल्व हो गया। उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5 वो है आपके पास 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग जो है इसे रैशनलाइज करेंगे। आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 अयोटा। उसी तरह ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 3 7 21 अयोटा प्लस 20 अयोटा प्लस 28 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो है वो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 प्लस 41 अयोटा माइनस 28 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो प्लस 28 को -28 कर दिया उसने डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 माइनस 28 माइनस 13 प्लस 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 74। तो -13 डिवाइडेड बाय 74 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 74 अयोटा। तो ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो। उसके बाद ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये स्टूडेंट आपके पास है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी जो है वो आपके पास है 8 प्लस 9 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट इसका एडिटिव इनवर्स जो है सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका क्या होता है, हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस जी इज इक्वल टू -8 -9 अयोटा। उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टी हम इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि क्या फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है जी इनवर्स, या आप लोग इसे लिख सकते हैं 1 ओवर जी, ये फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 ओवर जी, ये जी इनवर्स जो है वो आपके पास इक्वल होगा 1 ओवर 8 प्लस 9 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 8 माइनस 9 अयोटा
8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो अयोटा स्क्वायर -1 ऊपर +1 कर देंगे उसे। तो अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 145। इसे हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 145 माइनस 9 ओवर 145 अयोटा। तो ये जो है वो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है मुकम्मल हो गया। इसके बाद ये स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास है, इफ z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, then verify that। तो डियर स्टूडेंट इसके अब जो है वो कुछ पार्ट दे दिए गए हैं। पार्ट जो है वो आपके पास 6 पार्ट है इसके। तो क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है तो मैं जो है वो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो आप लोगों को करवा दूंगा, कुछ आप लोग को ट्राई करेंगे। जैसे कि इसका पहला पार्ट है वो है आपके पास z1 प्लस z2 सारे का कंजुगेट तो इक्वल आएगा z1 के कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। तो इसकी जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास दो साइड्स बनेंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उसे जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ये आपके पास उसकी राइट हैंड साइड है और ये जो है वो आपके पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह आपके पास z1 का कंजुगेट जो है वो किसके इक्वल है, 3 माइनस 4 अयोटा के। और z2 का कंजुगेट जो है वो आपके पास इक्वल है 2 माइनस 3 अयोटा के। तो जब हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि पहले आप लोगों ने z1 प्लस z2 करना है। z1 प्लस z2 3 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 प्लस 3 अयोटा। तो आप लोग इसे ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 प्लस 3 7 अयोटा। तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 7 अयोटा। तो इसका जो है वो स्टूडेंट हम कंजुगेट लेंगे z1 प्लस z2, इसका कंजुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अयोटा। ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट इसकी हम जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे उसमें क्या है, c1 प्लस c2 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। कंजुगेट जो है वो स्टूडेंट हम ऊपर लिखे इनको ऐड कर लेंगे, 3 माइनस 4 अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। तो इनको जो है वो स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस 4 अयोटा प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, 3 प्लस 2 5 माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 अयोटा। तो ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो आपस में इक्वल आ गए। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है वो आपके पास क्या वैल्यू है, z1 z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट। वो कहता है कि अब मल्टीप्लाई करवाना है हमने। तो अभी जो है वो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे। तो ये स्टूडेंट जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जानिब जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, 3 प्लस 4 अयोटा इंटू 2 प्लस 3 अयोटा। तो आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर 6। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 17 अयोटा
-12, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा -6 प्लस 17 अयोटा Z1 और Z2। जब आप लोग इसका कंजुगेट लेंगे तो सिर्फ कम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज होता है, तो आपके पास आ जाएगा -6 -17 अयोटा। इसी तरह जो है डियर स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड साइड की जानिब जाएंगे। राइट हैंड साइड में भी जो है डियर स्टूडेंट आप लोगों ने Z1 और Z2 का कंजुगेट लिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अब आपके पास आ जाएगा 3 - 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 6 -9 अयोटा -8 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 -17 अयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा -12। तो वो जो है वो अब आपके पास -12 -17, सॉरी यहाँ पर 6 -12 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, -6 -17 अयोटा। तो अभी जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल आ गए। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, सारे को सॉल्व करके फिर कंजुगेट लेना है, और Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। इसे जो है वो स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। जब हम Z1 और Z2 को करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, तो आप लोग क्या लिखेंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 आपके पास क्या है, 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट से रैशनलाइज करेंगे, 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट इसे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 6 -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा -12 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट वो अब आपके पास हो जाएगा +12। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18 -1 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो उसमें 9 ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के। तो इस यहाँ पर अब स्टेप आप खुद कीजिए ना, मैं थोड़ा सा जो है वो फास्टली करवा रहा हूँ ताकि पार्ट जो है वो आपने खुद भी थोड़े थोड़े सॉल्व करने। 3 का स्क्वायर 9 है, अयोटा स्क्वायर -1 है, तो +9 हो जाएगा। +9 + 4 जो है वो आपके पास आ जाएगा 13। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 13 -1 डिवाइडेड बाई 13 अयोटा। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट हमें इसका कंजुगेट लेना है, Z1 डिवाइडेड 2, इस सारे का कंजुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 18/13, और ये माइनस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1/13 अयोटा। तो ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाता है, कि आपने Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। तो Z1 का कंजुगेट क्या है, 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 अयोटा। तो ये स्टूडेंट आप लोग जब से सॉल्व करेंगे ना, तो आफ्टर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डू योर सेल्फ मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने खुद करनी है। तो आप लोगों के पास यही आंसर आ जाएगा, 18/13 +1/13
13 अयोटा। इसका मतलब डू योर सेल्फ से क्या मुराद है कि आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि जैसे हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये पार्ट आप लोगों के लिए दिया गया है कि आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में जो है वो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास वैल्यू है z1 का मॉडुलस। तो यहाँ पर जो है वो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू -z1 के कंजुगेट का मॉडुलस, इसके इक्वल। तो ये स्टूडेंट अब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, z1 जो है वो आपके पास दे दिया गया है। z1 आपके पास है 3 + 4 अयोटा। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z1 का मॉडुलस है, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है वो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 9 + 16। तो यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो z1 का मॉडुलस जो है वो आपके पास इसके इक्वल है 5 के। इसी तरह जो है वो हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने z1 का कंजुगेट लेना है। वो अब आपके पास आ जाएगा 3 - 4 अयोटा से जब आप लोग नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 + 4 अयोटा। इसका जब हम मॉडुलस लेंगे तो आपके पास -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये भी जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास 9 + 16 आ जाएगा। तो ये जो है वो स्टूडेंट 25 और यहाँ पर आंसर इसका 5 आ गया। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम आ गई। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका लास्ट वाला पार्ट, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। तो वो कहता है Z2 का डबल कंजुगेट, तो आपके पास Z2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसे जो है वो स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के पास वैल्यू देखते हैं। डबल कंजुगेट से मुराद ये है कि दोनों दफ़ा जो है उसके साइन चेंज होंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अभी जो है वो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे जो है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जी जो है वो आपके पास क्या है Z2 जो है वो आपके पास है 2 + 3 अयोटा। Z2 का कंजुगेट आपके पास आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। और इसका फिर दोबारा जो है वो हम कंजुगेट का कंजुगेट लेंगे तो 2 + 3 अयोटा। और वो जो है वो अब आपके पास Z2 का कंजुगेट, डबल कंजुगेट जो है वो आपके पास Z2 के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 Z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का जो है वो मॉडुलस लेना और उसका जो है वो आपके पास क्या आएगा, स्केयर आएगा। तो ये स्टूडेंट हम इसकी जब लेफ्ट साइड को जो है वो सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड Z1 और Z1 का कंजुगेट इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 3 + 4 अयोटा इंटू 3 - 4 अयोटा। तो यहाँ पर जो है वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर आपके पास 9, आयोटा स्क्वायर -1 तो आपके पास आ जाएगा +16, तो आंसर आ गया आपके पास 25। डियर स्टूडेंट, अभी हम इसके राइट हैंड साइड की जानिब चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, Z1 का मॉडुलस, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो अभी जो है वो स्टूडेंट हम इसका दोनों तरफ स्केयर लेंगे, इधर भी स्केयर आ गए, इधर भी स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, तो Z1 का स्केयर मॉडुलस का स्केयर वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो सॉरी यहाँ पर जो है वो स्केयर रूट ऑफ 25 ना आपके पास होता है 5 के ही इक्वल, यहाँ से स्केयर रूट ऑफ 25 रह जाएगा ना यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा 25। तो अभी आप लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है मुकम्मल कर लिया है। ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का जो है पार्ट 1 था, पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, और ट्राई किए कि तमाम पार्ट जो है वो आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएं। इसके बाद जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज का हम एक पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के तमाम पार्ट, तमाम क्वेश्चन एमसीक्यू जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी किसी पार्ट में आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।